हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं। आप लोगों का जायसवाल स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम क्लास 9th की ब्रिज कोर्स का चैप्टर 3.4 आप लोगों के लिए लाए हैं और बहुत सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। सवाल नंबर दूसरा है, एक शर्ट का मूल 500 रुपये 75 पैसे और दुकानदार इसको 25 रुपये 75 पैसे की छूट पर देता है, तो शर्ट को कितने रुपए में खरीदा। इसको हल करेंगे। शर्ट का मूल्य 500 रुपये 75 पैसे और छूट 25 रुपये 75 पैसे। शर्ट का मूल्य 5 में 5 गए 0, 7 में 7 गए 0, 10 में से 5 गए 5, ये बना 3, 10 में से 3 गए 7, 5 में से 1 गए 4, 475 रुपये। अगला प्रश्न है, दुकानदार एक पेन को 45 रुपये 25 पैसे में खरीदकर उसे 55 रुपये 75 पैसे में बेच देता है, तो उसे कितने रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। इसको हल करेंगे। क्रय मूल्य 45 रुपये 25 पैसे, विक्रय मूल्य 55 रुपये 75 पैसे। लाभ दिए, इसका विक्रय मूल्य अधिक है तो लाभ होगा। लाभ बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य दिया है 55 रुपये 75 पैसे और क्रय मूल्य दिया है 45 रुपये 25 पैसे। इसको घटाएंगे तो 10 रुपये 50 पैसे दुकानदार को लाभ हुआ। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला है, निम्नलिखित संख्याओं का गुणा किए बिना उत्तर गुणनफल लिखिए। पहला है 0.05 गुणे 1000, तो इसका गुणा करेंगे तो 50.00। बी नंबर है 1.05 गुणे 1000, इसको गुणा करेंगे तो आएगा 1050। सी नंबर सवाल है 0.02 गुणे 2500, गुणा करेंगे तो इसका आंसर आएगा 25 दूनी 50। अगला है 0.2 गुणे 0.2 गुणे 100, इसका गुणा करेंगे तो 4.00। अगला है, एक कलम की कीमत 5.50 रुपये है, तो 100 कलमों की कुल कीमत क्या होगी। एक कलम की कीमत दिया है और हमें 100 कलमों की कीमत निकालना है, तो हम गुणा करते हैं। तो एक कलम की कीमत 5.50 रुपये है, 100 कलमों की कीमत 5.50 गुणे 100, गुणा करेंगे 0 का 0 में 0, 0 का 5 में 0, 0 का में 0, 1 का 0 में 0, 1 का 5 में 5 और ये आ जाएगा 0 0 0 5 5। कितने अंक बाद 0.2 अंक बाद, यानी 550 रुपये। आगे बढ़ते हैं। एक टॉफी की कीमत 1.50 रुपये है, तो 50 टॉफियों की कुल कीमत क्या होगी। एक टॉफी की कीमत 1.50 रुपये है, तो 50 टॉफी की कीमत 1.50 गुणे 50, इसका गुणा करेंगे 0 का 0 में 0, 0 का 5 में 0, 0 का 1 में 0, 5 का 0 में 0, 5 25, चिकन्नम 5 2 7, जिसको जोड़ेंगे 0 0 5 7, यानी 75 रुपये। एक टॉफी की कीमत 1.50 रुपये,
तो 50 टॉफी की कीमत 75 रुपए। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है भाग कीजिए। ए नंबर सवाल है 24 भागे 1.2। 24 बटे 1.2 करेंगे, नीचे का दशमलव हटाएंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, काटेंगे तो 12 एकन्नम 12, 12 दूनी 24 और ये जीरो मतलब 20 आ गया इसका आंसर। बी नंबर सवाल है 256 बटे 0.04। इसका दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, ऊपर 2 जीरो बढ़ेंगे, इसको काटेंगे, 4 एकन्नम 4, 4 छंग 24 बचा, 4 चौक 16 और ये 2 जीरो, इसका आंसर आ गया 6400। अगला नंबर है 81 बटे 0.09। इसका दशमलव हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो आएंगे और फिर इसको काटेंगे, 9 एकन्नम 9, 9 नुमा 81, इसका आंसर 900 आएगा। अगला नंबर सवाल है 121 बटे 0.011। दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद 3 अंक हैं, ऊपर 3 जीरो लगा देंगे और काटेंगे, 11 एकन्नम 11, 11 एकन्नम 11, एक बचा 11 बना, 11 एकन्नम 11, 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, 11,000। ई नंबर सवाल है 68,680 बटे 0.2। इसका दशमलव हटाएंगे, ऊपर जीरो लग जाएगा। अगला नंबर सवाल है एक व्यक्ति ने कुल 225 रुपए की कुछ टॉफियाँ खरीदी और यदि एक टॉफी की कीमत एक टॉफी की कीमत 1.5 रुपए है, तो बताइए कि उस व्यक्ति ने कुल कितनी टॉफियाँ खरीदी। तो कुल कितने रुपए की टॉफ़ी खरीदी उसने? 225 रुपए की। एक टॉफ़ी की कीमत कितनी है? 1.5 रुपए। तो हम इसमें बताएंगे कि 2250 बटे 1.5। इसका दशमलव हटाए तो एक जीरो पर बढ़ गया, तो ये बन गया 2250 और इसको काटेंगे 15 से तो 15 आ गया और ये जीरो मतलब उस व्यक्ति ने कुल कितनी टॉफियाँ खरीदी? 150 टॉफियाँ खरीदी। 225 रुपए में कुल कितनी टॉफियाँ आई? 150 टॉफियाँ आई। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला है 1.5। पहला प्रश्न है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ए नंबर सवाल है 1/5। हम 1 को कितनी बार लिखेंगे? 5 बार लिखेंगे। 1 2 3 4 5, यानी 5 बार गुणा 1 का करेंगे तो 1 ही आएगा। अगला है ऋण 1/5। तो ऋण 1 को 5 बार लिखेंगे। तो जब किसी ऋणात्मक संख्या के ऊपर माइनस घात चढ़ी होती है तो वह संख्या माइनस की आती है। अगला सवाल है -1/4।
-1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1 बराबर 1, क्योंकि जब किसी ऋणात्मक संख्या के ऊपर समघात चढ़ी होती है तो जो संख्या आती है वो धनात्मक आती है। अगला क्वेश्चन है -10 की घाते 3 -10 गुणे -10 गुणे -10 यानी इसका गुणा करेंगे तो 1000 आएगा। और जब किसी माइनस संख्या के ऊपर ऋणात्मक घात चढ़ी होती है तो ऋण की संख्या आती है। अगला है -5 की घाते 4 -5 गुणे -5 गुणे -5 गुणे -5 जब किसी ऋणात्मक संख्या के ऊपर समघात चढ़ी होती है तो धनात्मक संख्या आती है। और 5 का 4 बार गुणा करेंगे तो ये आएगा 5 25 पंचे 125 पंचे 625 कितना आ जाएगा 625। आगे बढ़ते हैं। लिखा है प्रश्न बी नंबर 2 की घाते 6 9 की घाते 3 11 की घाते 2 2 की घाते 6 यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 1 2 3 4 5 6 इसका गुणा करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। अगला है 9 की घाते 3 9 गुणे 9 गुणे 9 तो 9 9 81 9 729। अगला है 11 की घाते 2 11 गुणे 11 बराबर 121। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रत्येक की को घात की रूप में लिखिए। ए नंबर है 6 गुणे 6 गुणे 6 कितनी बार है 6 4 बार तो 6 की घाते 4। अगला है टी गुणे टी कितनी बार है 2 बार टी की घाते 2। बी कितनी बार है 1 2 3 4 तो बी की घाते 4। अगला है तीसरा नंबर निम्नलिखित में से प्रत्येक को घात की संकेतन में लिखिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक को घात की संकेतन में व्यक्त कीजिए। 512 इसको हम लिखेंगे 2 की घाते 9। 343 इसको लिखेंगे 7 की घाते 3। अगला है 729 इसको लिखेंगे 3 की घाते 6। आगे बढ़ते हैं। बड़ी संख्या बताइए। लिखा है 4 की घाते 3 या 3 की घाते 4। 4 की घाते 3 को हम 4 गुणे 4 गुणे 4 लिखेंगे या 3 की घाते 4 3 गुणे 3 गुणे 3 लिखेंगे। इसका गुणा करेंगे 4 चौको 16 16 गुणे 4 64। 3 का 4 बार करेंगे 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27 81 81 बड़ा है तो 3 की घाते 4 बड़ा है। अगला है सरल कीजिए। क्या लिखा है 2 गुणे 10 की घाते 3। 2 गुणे 10 को 3 बार लिख देंगे 10 गुणे 10 तो 2 गुणे 10 का 3 बार गुणा करेंगे तो 1000 तो इसका 2 का 1000 में गुणा करेंगे तो 2000। अगला है 0 गुणे 10 की घाते 2। 0 गुणे 10 गुणे 10 तो गुणा करेंगे तो 0 आएगा। सी नंबर है 3 गुणे 4 की घाते 2। 3 गुणे 4 गुणे 4 तो 4 चौको 16 16 48। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है -4 की घाते 3 का मान बहुविकल्पी प्रश्न है। इसको जब हल करेंगे
तो इसको -4 गुणे 4 गुणे 4 लिखेंगे तो 4 चौको 16 चौको 64। और जब किसी ऋणात्मक संख्या के ऊपर विषम घात चढ़ी होती है तो ऋणात्मक संख्या आती है। आगे बढ़ते हैं। सवाल है, सरल कीजिए एवं उत्तर को घातांकी रूप में लिखिए। सवाल है ए नंबर 7 की घाते 5 गुणे 7 की घाते 2। 7 को हम 5 बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5। और 7 को 2 बार लिखेंगे तो 7 गुणे 7। इसका हम गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। 7 की घाते 7। अगला बी नंबर सवाल है, 3 की घाते 4 की होल घाते 3। जब घात के ऊपर घात लगी होती है तो घातों का गुणा होता है। तो 3 की घाते 4 3 12। सी नंबर सवाल है, ए की घाते 3 गुणे ए की घाते 2। जब समान संख्या होती हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। ए की घाते 3 धन 2 तो ए की घाते 5। अगला सवाल है, सत्य सत्य लिखिए। लिखा है 10 गुणे 10 की घाते 11 बराबर 100 की घाते 11। असत्य है। अगला बी नंबर है, 2 की घाते 3 बड़ा है 5 की घाते 2 से। सही है, क्योंकि 2 का हम 3 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 5 की घाते 2 का गुणा करेंगे तो 5 25। इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। अगला है 3 की घाते 0 बराबर 1000 की घाते 0। यानी जब किसी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। तो 1 बराबर 1, यानी ये सत्य है। अगला डी नंबर है, 2 की घात 0 गुणे 3 की घात 0 गुणे 4 की घात 0 बराबर 1। इसका भी मान 1 होगा, इसका भी मान 1 होगा, इसका भी मान 1 होगा, तो इसका बराबर 1 होगा। तो ये सत्य है। अगला प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित में से प्रत्येक को अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में लिखिए या व्यक्त कीजिए। ए नंबर सवाल है 270। तो 270 को हम 2 से काटेंगे। 2 एकन्नम 2, 2 तेई 6, 2 पंचे 10। 3 से काटेंगे, 3 चौको 12, 1 बचा, 3 पचे 15। 3 एकन्नम 3, 1 बचा, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 5 एकन्नम 5। इसको हम लिखेंगे कि 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। अगला है 768। इसको 2 तेई 6, 1 बचा, 16 बना, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8। 2 से काटेंगे, 2 एकन्नम 2, 1 बचा, 18 बना, 2 नमा 18, 2 दूनी 4। 2 से काटेंगे, 2 नमा 18, 2 छक्का 12। फिर 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। 2 से काटेंगे, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4। आगे काटेंगे, 2 छक्का 12। फिर 3 एकन्नम 2 तेई 6, 3 एकन्नम 3। अगला सवाल है 400। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 0, 2 एकन्नम 2, 0 0, 2 पंचे 10, 0, 2 दूनी 4, 1 बचा, 10 बना, 2 पंचे 10, 5 25, 5 एकन्नम 5। इनको गुणनफल के रूप में लिखेंगे।
इसमें लिखा है। आगे बढ़ते हैं। अगला है चैप्टर अध्याय 4, जो कि हम आपको अगली वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोगों को हमारा सेशन अच्छा लगता हो तो हमारे सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जिस जिस स्टडी ग्रुप में आप जुड़े हों शेयर करें। धन्यवाद।